हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 24 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which state has become the first in India to implement blockchain technology in the agricultural sector? कौन सा राज्य भारत में कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड। आपको जानना चाहिए, झारखंड राज्य पहला राज्य भारत में बन गया है जिसने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसने एक टेक कंपनी है सेटलमेंट, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है और एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया है जो राज्य के फार्मर्स हैं उनके लिए। तो इस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो सीड्स का होता है उसको ट्रैक किया जा सकता है। बाकी आपको जानना चाहिए, झारखंड के बारे में गवर्नर रमेश बैस हैं और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं, कैपिटल रांची है। झारखंड से संबंधित हम महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट सेंटर हैं उनके बारे में जानेंगे, एग्जाम में पूछ ले जाता है। देखिए, वैसे तो कई सारे लिखे हैं पर जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी, उसके बाद है तिलाया डैम, चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी, जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, ये कई बार पूछा जाता है, तेनुघाट बर्ड सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफ़ी फेमस है, पूछी जाती है। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा जूलॉजिकल गार्डन्स, बिरसा डियर सेंचुरी, तो ये तो अपने आप में ही बताते हैं कि झारखंड में ही होंगे, है ना। अच्छा, आगे देखें, बेतला नेशनल पार्क, ये झारखंड में है, कई बार पूछ लिया जाता है, और ततलोई हॉट वाटर स्ट्रीम, और सबसे महत्वपूर्ण सारंदा फॉरेस्ट। ये जो पीसीएस टाइप के पेपर होते हैं यहाँ पर पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी एक बार पूछा गया था सारंदा फॉरेस्ट के बारे में। और सबसे फेमस आप जानते ही हैं, बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ मंदिर या फिर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये भी झारखंड में है। आगे बढ़ेंगे। विच एजेंसी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू प्रोवाइड लोन्स फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स? किस एजेंसी ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने हेतु महात्मा फूले अक्षय ऊर्जा और अवसंरचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड महाप्रीत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, इरेडा। इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसने जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें लोन प्रोवाइड कराने के लिए महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो ये इरेडा है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं। इरेडा का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इरेडा एक और न्यूज़ के कारण चर्चा में रहा क्योंकि इसने एक एमओयू साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए? फॉर को लैंडिंग, को ओरिजिनेशन एंड लोन सिंडिकेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आप ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, इनकी को लैंडिंग के लिए। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवेल्ड इन विच सिटी? भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का किस शहर में अनावरण किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, पुणे। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने पुणे महाराष्ट्र में इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है इसको डेवलप किया गया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड KPIT लिमिटेड के द्वारा। आपको जानना चाहिए, जो फ्यूल सेल होते हैं ये हाइड्रोजन और एयर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और जो बस है उसको रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हमने ये देखा था हाल ही में कि इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ये
मुंबई में लॉन्च की गई। इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम won bronze medal by defeating which country in the 14th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप इन तेहरान, ईरान। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने ईरान के तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। तो आपको जानना चाहिए 14th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप ये ईरान के तेहरान शहर में संपन्न हुई है और यहाँ भारत की जो मेंस वॉलीबॉल टीम है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसके लिए उन्होंने कोरिया को 3-2 से हराया है। आपको जानना चाहिए सेमीफाइनल मैच में भारत ईरान से हार गया था और यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है जापान ने, जिसने कि ईरान को हराया फाइनल में। Which company has partnered with the 5-star bank to offer a hyper personalized customer experience? हाइपर पर्सनलाइज्ड ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने 5-स्टार बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, TCS। तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS इसने 5-स्टार बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और ये जो 5-स्टार बैंक है इसकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को निर्धारित करेगा TCS, यानी कि जो इसका लैंडिंग रिस्क है और हाइपर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको डेवलप करेगा TCS। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये 5-स्टार बैंक है ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स स्थित एक कंज्यूमर एंड कमर्शियल लैंडिंग सर्विस कंपनी है। TCS की अगर हम बात करें MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन है, चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु बीट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन एंड फिनिश्ड रनर अप इन FTX क्रिप्टो कप। उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया और FTX क्रिप्टो कप में उपविजेता रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रमेश बाबू प्रागनंदा। तो देखिए पिछले 6 महीनों में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा रमेश बाबू जो कि चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। और जो बिल्कुल ताज़ा वाक्य हुआ है ये हुआ है FTX क्रिप्टो कप में जो कि मियामी यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया और यहाँ पर इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आपको जानना चाहिए हालांकि ये जो इवेंट हुआ जो ये क्रिप्टो कप हुआ FTX क्रिप्टो कप ये मैग्नस कार्लसन नहीं जीता है क्योंकि पूरे इवेंट में जो भी मैचेस हुए सबसे ज़्यादा हायर स्कोर इन्हीं का था, इसलिए जीते हैं, हार कर भी जीत गए। और जो प्रागनंदा है ये सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। अच्छा अगर हम बात करें इससे पहले जो 2 डिफीट यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को मिली हैं प्रागनंदा रमेश बाबू से, एक तो पहली ये जो अर्थिंगिस मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट है लास्ट फरवरी जो हुआ था और दूसरी जो डिफीट इनको मिली वो चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट इसमें मिली, ये मई में हुआ था। तो 2 बार यहाँ पर हराया मैग्नस कार्लसन को। अच्छा अगर हम बात करें प्रागनंदा रमेश बाबू की तो इन्होंने इस साल पैरासिन ओपन चेस टाइटल जीता है, साथ ही इन्होंने रेजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट भी जीता है। विच कंट्री इज होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कनाडा। तो देखिए इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एक दल गया है यहाँ से इंडियन पार्लियामेंट्री का और इसकी अगुवाई की है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। कहाँ गया है? कनाडा में गया है, हैलीफैक्स कनाडा में। और यहाँ पर 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको अटेंड किया है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ से भी कुछ सदस्य गए हैं, 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गए हैं और 16 सेक्रेटरीज गए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बाकी बात करें कनाडा की तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो है, कैपिटल ओटावा है और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। अच्छा यहाँ पर आपको ओम बिरला के बारे में जानना चाहिए कि 22 अगस्त को ये नीदरलैंड्स भी गए और वहाँ पर इन्होंने हेग में सेवाधाम हिंदू सेंटर को विजिट किया, साथ ही सेवाधाम हिंदू सेंटर को गणेश आइडल भी गिफ्ट की। विच मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अनाउंस्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड partnership with UNESCO to promote and safeguard the intangible cultural
हेरिटेज ऑफ इंडिया। किस मोटरसाइकिल निर्माण कंपनी ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा के लिए यूनेस्को के साथ अपनी तरह की पहली साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रॉयल एनफील्ड। आपको जानना चाहिए रॉयल एनफील्ड ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्टनरशिप यानी कि अपने आप में पहली तरह की एक पार्टनरशिप अनाउंस की है यूनेस्को के साथ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके तहत ये जो भारत का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसको प्रमोट और सेफगार्ड करना चाहता है और इसकी शुरुआत हिमालय से की गई है। इसी के तहत इन्होंने एक यूनिक पार्टनरशिप के तहत एक 4-डे क्रिएटिव एग्जिबिट भी यहाँ पर डिस्प्ले किया बीकानेर हाउस दिल्ली में। आपको जानना चाहिए रॉयल एनफील्ड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। बी गोविंदराजन इसके सीईओ हैं और ये जो कंपनी है रॉयल एनफील्ड ये आइसर मोटर्स लिमिटेड की सब्सिडरी है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सिद्धार्थ लाल हैं। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए जब बात हो रही है यूनेस्को की, वो भी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की, तो यहाँ पर भारत ने गरबा जो डांस फॉर्म है इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए इंस्क्राइब किया है यानी कि नॉमिनेट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसकी जो 2022 से 2026 का जो साइकिल है उसके मेंबर के रूप में भी इलेक्ट हो चुका है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल टेक 4,000 crore rupees loan from Asian Development Bank to set up medical colleges in 12 districts? 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कौन सी राज्य सरकार एशियाई विकास बैंक से 4,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी जिसके तहत राज्य के 12 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे। महाराष्ट्र में 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज स्थित नहीं है। बाकी महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, कैपिटल मुंबई है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। विच एनबीएफसी हैज़ लॉन्च्ड मिलीग्राम गोल्ड पॉइंट प्रोग्राम फॉर कस्टमर्स? किस एनबीएफसी ने ग्राहकों के लिए मिलीग्राम गोल्ड पॉइंट कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुथूट फाइनेंस। तो देखिए मुथूट फाइनेंस ने एक मिलीग्राम रिवॉर्ड प्रोग्राम अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है जहां पर यदि आप इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो कस्टमर्स हैं उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मिलीग्राम रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इसी के साथ ये पहली तरह की एक गोल्ड लोन एनबीएफसी बन गया है जिसने इस तरह का रिवार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है। बाकी मुथूट फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स कोची केरल में है। इस मुथूट ग्रुप के चेयरमैन जॉर्ज जैकब मुथूट हैं और एमडी है अलेक्जेंडर मुथूट। हाल ही हमने 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मुथूट फाइनेंस से संबंधित पढ़े कि इसने डून एंड ब्रैड स्ट्रीट अवार्ड जीता। साथ ही मुथूट फाइनेंस को आरबीआई की मंजूरी मिल गई है कि ये पूरे भारत देश में अपनी 150 नई ब्रांचेस खोल सकता है। Which 2 countries have kicked off a regular combined military exercise named उल्ची फ्रीडम शील्ड? किन 2 देशों ने उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक एक नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। तो देखिए साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया है। ये सियोल साउथ कोरिया में हुई है। नेम द इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी फान? उस भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सुंदराचारी। तो देखिएगा जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर NV सुंदराचारी, इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के लिए इलेक्ट किया गया है। आपको बता दें ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर होता है न्यूरोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में, और ये जो ऑनर है ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट AAN द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको जानना चाहिए डॉक्टर NV सुंदराचारी ये सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर एंड HOD हैं। The NPCI International Payments Limited has partnered with PayExpert to internationalize the acceptance of its payment solutions in which country?
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस देश में अपने भुगतान समाधानों की स्वीकृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पे एक्सपर्ट के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल, इसने एक पार्टनरशिप लॉन्च की है पेमेंट्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसका नाम पे एक्सपर्ट है इसके साथ, ताकि जो हमारा एनपीसीआई का जो पेमेंट सॉल्यूशन है यूनाइटेड किंगडम में भी एक्सेप्ट किया जा सके। बाकी आप जानते हैं एनआईपीएल के बारे में, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की, जिसने यूपीआई और रुपे कार्ड स्कीम को डेवलप किया है। बाकी आपको जानना चाहिए जुलाई 2021 में भूटान पहली कंट्री बना जिसने एनपीसीआई के क्यूआर डिप्लॉयमेंट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड्स को एडॉप्ट किया है। और पे एक्सपर्ट की बात करें तो एमडी डेविड आर्मस्ट्रॉन्ग है। Which country has now repealed Section 377A of its penal code, thereby decriminalizing gay sex? किस देश ने अब अपने दंड संहिता की धारा 370A को निरस्त कर दिया है, जिससे समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है ली हेजिंग लूंग, तो इन्होंने इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हमारा देश जो गे सेक्स को एक क्राइम के तौर पर देखता है, ठीक है, जो कॉलोनियल एरा जो लॉ है जो कि इसको क्रिमिनलाइज करता है गे सेक्स को, हम उस धारा को जो है हटा रहे हैं। तो कौन सी धारा है? सेक्शन 377A। तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम की ये धारा है सेक्शन 377A। तो इसको भी यहाँ पर एबोलिश कर दिया जा रहा है सिंगापुर में। विच फुटबॉलर निकनेम्ड बद्रू कैप्टन इंडिया टू 4th प्लेस एट द 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स? मेलबर्न 1956 ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय फुटबॉल टीम की अगुवाई करने वाले पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिन्हें बद्रू भी कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है समरा बनर्जी। समर बनर्जी है ये। ऑप्शन में जो है ये लास्ट का ए गलत लगा है, समर बनर्जी। देखिए समर बनर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये किस लिए जाने जाते थे ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए इनका निकनेम रहा बद्रू, मोहन बागान के लिए खेलते थे, फुटबॉलर रहे हैं और 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर भारत 4th पोजीशन पर रहा फुटबॉल में और उस टीम के कैप्टन यही थे समर बनर्जी। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी और खूब इनका नाम हुआ उस वक्त, अब भी है। आपको जानना चाहिए यहाँ पर भारत को चौथा स्थान मिला था क्योंकि सेमीफाइनल में तो यूगोस्लाविया से हार गया था और आज थोड़ा बोलने में पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है। देखिए सेमीफाइनल में हार गया था ये यूगोस्लाविया से और उसके बाद 3rd प्लेस मैच जो इनका होना था यानी कि तीसरी पोजीशन के लिए उसमें बुल्गारिया से हार गया था। लेकिन फिर भी ये भारत की ओलंपिक में अब तक की काफ़ी अच्छी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही और इसके कैप्टन रहे समर बनर्जी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप ऑफ ग्रामीण आजीविका पार्क्स यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। तो देखिए रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और गोथान यानी कि कैटल शेड बनाने के लिए, इसको जो है सेंटर ऑफ लाइवलीहुड बनाने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स सेटअप करने की घोषणा की है राज्य में और इस प्रोजेक्ट के पहले साल में 300 इस तरह के पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। और कब लॉन्च किया जाएगा प्रोजेक्ट? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। इस तरह का हालांकि एक पार्क कुलगांव कांकेर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में मौजूद है जिसका नाम है गांधी ग्राम। हाल ही हमने ये भी देखा कि CPRI ने MOU साइन किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ जिसके तहत ये छत्तीसगढ़ में रीजनल टेस्टिंग लैबोरेटरी को सेटअप करेगा। Which country's museum has signed an agreement with India to repatriate 7 stolen artifacts to India? किस देश के संग्रहालय ने भारत के साथ चोरी की 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ मुझको लग रहा है ना। भारत के साथ चोरी नहीं, किस देश के संग्रहालय ने चोरी की हुई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो पहले भारत लिखा है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। खैर इंग्लिश में तो आप समझ गए होंगे। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। देखिए ग्लासगो म्यूजियम ये सहमत हो गया है कि भारत को ये जो चुराए हुए 7 आर्टिफैक्ट्स हैं, कलाकृतियां हैं, उनको वापस करेगा। तो इनमें एक जो 6 आइटम जो हैं ये 14th सेंचुरी के हैं और एक जो है वो 11th सेंचुरी का स्टोन डोर जेम्स है। अच्छा, इनको 19th सेंचुरी में टेम्पल से चुराया गया था और इसके लिए जो इंडियन हाई कमीशन है उसने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम के साथ। बाकी हमने हाल ही में देखा था कि स्कॉटलैंड ये वर्ल्ड में पहली कंट्री बन गई है जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है सभी के लिए। अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, फिल्म मेकर। तो देखिए जाने माने फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला, इनका हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये अपनी जो है 1965 की फिल्म महाभारत के लिए और जो हिट कॉमेडीज फिल्म रही हेरा फेरी, वेलकम, इनको प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय अमित शाह हेल्ड इन विच सिटी? अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस शहर में हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, भोपाल। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुई, इसकी अध्यक्षता की। यहाँ पर कनेक्टिविटी, पार और रिवर वाटर शेयरिंग, इस तरह के मैटर्स डिस्कस किए गए हैं। आपको जानना चाहिए सेंट्रल जोनल काउंसिल के बारे में। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। आपको जानना चाहिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15 to 22 के तहत साल 1957 में 5 जोनल काउंसिल्स जो है सेटअप की गई थी। अच्छा, ये 5 जोनल काउंसिल कौन कौन सी है? इसमें देखिएगा जो नीचे चार्ट है, नदर्न जोनल काउंसिल है, उसके बाद सेंट्रल जोनल काउंसिल है, फिर ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, फिर वेस्टर्न जोनल काउंसिल है और एक है सदर्न जोनल काउंसिल। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल नहीं है। उसके बदले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सब जोनल काउंसिल्स में इंक्लूडेड नहीं है। इनके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेटअप की गई है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको जानना चाहिए, पूछ लेते हैं एग्जाम में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच रीजन ऑफ म्यांमार डू रोहिंग्यास हेल फ्रॉम? आंसर इज राकीने। इंडिया टू बाय 6 Tu-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स फ्रॉम विच कंट्री? Russia. Name the BIMSTEC Secretary General who is on a visit to India from 22 to 25 August 2022. Answer is Tenzing Lekpal, भूटान से हैं। Government had appointed how many new High Court judges on the eve of Independence Day 2022? Answer is 37। और इसी के साथ भारत ने 2022 में अब तक 138 हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स किए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन religion or belief is observed on 22nd August. The makers of Dolo 650 medicine, which registered sales of over 500 crore rupees since the start of the pandemic in India in March 2020, are under the Income Tax Department's scrutiny over unethical practices and distributing freebies to medical professionals. किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है? बेंगलुरु बेस्ड माइक्रो लैब्स लिमिटेड के द्वारा। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर इज द विजय स्तंभ सिचुएटेड? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? Which has become India's 106th unicorn after raising $33.5 million in a funding round? Which company has developed the first indigenously developed RT-PCR kit for testing monkeypox disease? Name the weather woman of India to whom Google Doodle paid tribute on 104th birth anniversary on 23rd August. Besides being the Union Minister for Parliamentary Affairs, which other Union Cabinet portfolio does Mr.
वी मुरलीधरन होल्ड? देखिए जो मिस्टर वी मुरलीधरन है, ये एक तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इसके अलावा और कौन सा यूनियन कैबिनेट पोर्टफोलियो इनके पास है, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिएगा 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।